क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसी महान ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने केवल भगवत गीता में ही उपदेश दिए थे? क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि युद्ध के बाद जब अर्जुन ने गीता के उपदेश भूल जाने की बात कही तो कृष्ण ने एक और गहन डिस्कोर्स दिया जिसे अनुगीता कहते हैं, जो आज की दुनिया में छिपी हुई बुद्धिमत्ता की तरह है। क्या आप जानते हैं कि आज का तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा और विश्वासघात, ये सब महाभारत में कृष्ण की उन अनजानी शिक्षाओं से दूर हो सकते हैं जो गीता के प्रसिद्ध श्लोकों से अलग हैं? क्या कभी कल्पना की कि कृष्ण ने शरीर को देवताओं का मंदिर बताकर कैसे भय को जीता जा सकता है? या फिर क्या यह हैरान करने वाला नहीं कि कृष्ण ने क्षमा और क्रोध रहित जीवन की शिक्षा देकर विश्वासघात के दर्द को कैसे ठीक किया? क्या आप तैयार हैं उन 8 छिपी हुई शिक्षाओं की खोज में जो आपके जीवन को बदल सकती है? अगर हाँ, तो चलिए महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ कृष्ण की वाणी आज भी गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण की भूली हुई बुद्धिमत्ता, महाभारत की वे शिक्षाएं जो आधुनिक जीवन को सख्त जरूरत है। यह एक गहन यात्रा है जहाँ हम 8 छिपी हुई शिक्षाओं पर गौर करेंगे जो अनुगीता से ली गई है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश, ये शिक्षाएं गीता के सामान्य श्लोकों से अलग हैं और इन्हें सुनकर आपका मन इतना जुड़ जाएगा कि वीडियो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम युवाओं के लिए मोटिवेशन लाएंगे, मध्यम आयु वालों के लिए जीवन की समस्याओं का समाधान और बुजुर्गों के लिए शुद्ध भक्ति और कहानी सुनाई का आनंद। हर शिक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे महाभारत की घटनाएं एक धागे में पिरोई गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस पल से जब युद्ध समाप्त हो चुका था और अर्जुन का मन फिर से उलझनों से भर गया था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी रक्त से सनी हुई थी। पांडव विजयी थे, लेकिन युधिष्ठिर का मन शोक से भरा था। अर्जुन, जो कृष्ण के सारथी रहे थे, अब कृष्ण से कहते हैं, केशव, युद्ध के समय आपने जो दिव्य उपदेश दिए थे, मैं उन्हें भूल गया हूँ, कृपा करके उन्हें फिर से दोहराएं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, उस समय की स्थिति अलग थी। मैं वैसा ही उपदेश दोबारा नहीं दे सकता, क्योंकि वह एक विशेष क्षण था। लेकिन मैं तुम्हें एक नया डिस्कोर्स दूंगा जो रहस्यमयी सत्यों से भरा है, जो शाश्वत है। और इसी तरह शुरू होती है अनुगीता, कृष्ण की दूसरी गीता, जो नैतिकता और अस्तित्व की प्रकृति पर आधारित है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन की उलझनों में भी कृष्ण की वाणी हमेशा मार्गदर्शन करती है। अब पहली शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो भय की जड़ को काटती है, भय का अभाव। पहली शिक्षा, भय का अभाव, एब्सेंस ऑफ फियर। दोस्तों, आज की दुनिया में भय हर जगह है। युवा नौकरी के भय से तनाव में है, मध्यम आयु वाले परिवार की जिम्मेदारियों से डरते हैं और बुजुर्ग स्वास्थ्य के भय से घिरे रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सच्ची मुक्ति भय रहित जीवन से आती है। अनुगीता में कृष्ण एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कहानी सुनाते हैं। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, देखो, यह शरीर सभी देवताओं का निवास है, आत्मा अमर है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन भय केवल अज्ञान से जन्मता है। जब तुम समझोगी कि सब कुछ ब्रह्म में समाहित है, तो भय कहाँ रहेगा? यह कहानी महाभारत के उस संदर्भ से जुड़ी है जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध के बाद का शोक व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अब इसे आज के जीवन से जोड़े। कल्पना कीजिए एक युवा इंजीनियर जो जॉब इंटरव्यू से डरता है। कृष्ण की यह शिक्षा कहती है, भय का सामना करो, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप देवतुल्य है। तनाव कम करने के लिए रोजाना कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यह भक्ति तुम्हें भय रहित बनाएगी। मोटिवेशनल रूप से याद रखो, कृष्ण ने कहा, जहां भय नहीं वहां मुक्ति है। यह शिक्षा हमें अगली ओर ले जाती है, क्योंकि भय अक्सर इच्छाओं से जन्मता है। अगर हम संतोषी बने तो भय अपने आप दूर हो जाता है। दूसरी शिक्षा, संतोष और इच्छाओं का अभाव, कंटेंटमेंट एंड एब्सेंस ऑफ डिजायर्स। अनुगीता में कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा सुख संतोष में है, न कि अनंत इच्छाओं में। वे एक छात्र और गुरु की कहानी सुनाते हैं, जहां गुरु कहते हैं, उच्चतम सत्य वह है जहां इच्छाएं शांत हो जाती हैं। शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, लेकिन इच्छाएं उन्हें अशांत करती हैं। संतोष से ही ज्ञान की अग्नि जलती है। यह महाभारत के उस भाग से जुड़ा है जब कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध के बाद समझाते हैं कि राज सुख क्षणिक है, संतोष ही स्थायी है। आज तनाव का मुख्य कारण अनियंत्रित इच्छाएं हैं, स्मार्टफोन, कार, पदोन्नति। एक मध्यम आयु की महिला जो घर और ऑफिस के बीच फंसी है, इस शिक्षा से सीख सकती है कि संतोष से तनाव दूर होता है। डिवोशनल रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाओ। हर शाम कृष्ण की लीला का स्मरण करो, जैसे उन्होंने गोपियों को संतोष सिखाया। मोटिवेशन, इच्छाओं को छोड़ो, कृष्ण को अपनाओ, जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह हमें क्षमा की शिक्षा की ओर ले जाता है, क्योंकि असंतोष अक्सर क्रोध और विश्वासघात पैदा करता है। तीसरी शिक्षा, क्षमा और क्रोध का अभाव, फॉरगिवनेस एंड एब्सेंस ऑफ राथ, अक्रोधा। विश्वासघात आज की सबसे बड़ी समस्या। दोस्त धोखा देते हैं, पार्टनर छोड़ जाते हैं, सहकर्मी पीठ पीछे वार करते हैं। कृष्ण अनुगीता में कहते हैं, क्षमा और अक्रोध ही सच्ची शक्ति है। वे एक अध्वर्यु, यज्ञ करने वाले और तपस्वी की कहानी सुनाते हैं, जहां तपस्वी कहता है, सच्चा यज्ञ आंतरिक है, क्रोध की अग्नि को शांत करने वाला। क्रोध से मुक्ति क्षमा से आती है। यह महाभारत में कृष्ण की उस भूमिका से जुड़ा है जब उन्होंने द्रौपदी को धोखे के बाद क्षमा सिखाई, लेकिन न्याय भी सुनिश्चित किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे बच्चों ने धोखा दिया, इस शिक्षा से शांति पा सकता है। समस्या का समाधान, क्रोध आने पर कृष्ण का स्मरण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति से दिल शुद्ध होता है। मोटिवेशन, क्षमा से तुम कृष्ण जैसे बनोगे, शांत और शक्तिशाली। अब यह शिक्षा हमें अहिंसा की ओर ले जाती है, क्योंकि क्रोध अक्सर हिंसा पैदा करता है, खासकर प्रतिस्पर्धा में। चौथी शिक्षा, अहिंसा के साथ न्यायपूर्ण कार्य, हार्मलेसनेस, अहिंसा विथ जस्ट एक्शन। प्रतिस्पर्धा आज हर क्षेत्र में है, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते। कृष्ण कहते
कहते हैं अहिंसा प्रधान है, लेकिन अधर्म के खिलाफ न्यायपूर्ण हिंसा जरूरी है। अनुगीता में युद्ध पर बहस होती है, जहाँ कृष्ण समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध उचित है, लेकिन बिना क्रोध के। एक कहानी में छात्र गुरु से पूछता है कैसे हिंसा से बचा जाए। गुरु कहते हैं आंतरिक शांति से, जहाँ सभी प्राणी एक हैं। महाभारत में कृष्ण ने शांति दूत बनकर अहिंसा की कोशिश की, लेकिन युद्ध आवश्यक होने पर मार्गदर्शन किया। आज एक युवा उद्यमी जो कंपटीशन में फंसा है सीख सकता है दूसरों को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ो, लेकिन धोखे का जवाब दो। डिवोशनल, कृष्ण की शरण लो, उनकी लीला में अहिंसा देखो। मोटिवेशन, अहिंसा से जीतो, कृष्ण साथ है। यह हमें विश्वास और ज्ञान की शिक्षा से जोड़ती है, क्योंकि अहिंसा विश्वास से मजबूत होती है। पांचवी शिक्षा, विश्वास और ज्ञान, फेथ एंड एनलाइटनमेंट। भय और प्रतिस्पर्धा में विश्वास की कमी हमें कमजोर करती है। कृष्ण अनुगीता में कहते हैं विश्वास से ज्ञान आता है जो अंधकार को दूर करता है। ब्राह्मण पत्नी की कहानी में पत्नी को ज्ञान मिलता है कि शरीर में देवता है, जिससे विश्वास बढ़ता है। महाभारत में कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर विश्वास सिखाया। एक मध्यम आयु का व्यक्ति जो कैरियर में असफलता से डरता है इस शिक्षा से मोटिवेशन पा सकता है। कृष्ण पर विश्वास रखो, ज्ञान खुद आएगा। समस्या समाधान, रोजाना अनुगीता के अंश पढ़ो या कृष्ण भजन गाओ। भक्ति, कृष्ण तुम ही मेरे गुरु हो, ये हमें साहस की ओर ले जाता है, क्योंकि विश्वास साहस पैदा करता है। छठी शिक्षा, साहस और वीरता, करेज एंड वैलर। तनाव और भय में साहस की कमी हमें पीछे धकेलती है। कृष्ण कहते हैं साहस धर्म पर आधारित हो, न कि अहंकार पर। अनुगीता में युद्ध की बहस में कृष्ण समझाते हैं कि वीरता अधर्म रोकने में है। महाभारत में कृष्ण ने अभिमन्यु की मौत के बाद अर्जुन को साहस दिया। एक युवा छात्र परीक्षा के तनाव में सीख सकता है साहस से सामना करो। मोटिवेशन, कृष्ण जैसे साहसी बनो। डिवोशनल, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण, यह शुद्धता से जुड़ती है, क्योंकि साहस शुद्ध मन से आता है। सातवीं शिक्षा, शुद्धता और सरलता, प्योरिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। विश्वासघात सरलता की कमी से होता है। कृष्ण कहते हैं शुद्धता और सरलता से जीवन पारदर्शी होता है। छात्र गुरु कहानी में सरलता उच्चतम सत्य की कुंजी है। महाभारत में कृष्ण की शांति वार्ता सरल थी। आज रिश्तों में धोखा रोकने के लिए सरल रहो। समस्या समाधान, कृष्ण भक्ति से मन शुद्ध करो। मोटिवेशन, सरल जीवन, कृष्ण का आशीर्वाद, यह समानता से जुड़ती है, क्योंकि सरलता समानता लाती है। आठवीं शिक्षा, समानता और कंजूसी का अभाव, इक्वाबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्टिंजीनेस। प्रतिस्पर्धा में कंजूसी तनाव बढ़ाती है। कृष्ण कहते हैं समानता और उदारता से चिंता दूर होती है। अनुगीता में उदारता को गुण बताया गया है। महाभारत में कृष्ण ने सबको समान देखा। एक बुजुर्ग जो अकेलेपन से डरता है उदारता से खुशी पा सकता है। डिवोशनल, कृष्ण को दान दो। मोटिवेशन, उदार बनो, जीवन अमीर हो जाएगा। दोस्तों, ये शिक्षाएं महाभारत की अनुगीता से ली गई हैं, जो जीवन को बदल सकती है। कृष्ण की भक्ति से इन्हें अपनाओ और देखो कैसे तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा, विश्वासघात दूर होते हैं। जय श्री कृष्ण।